आज की दुनिया में स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर साल यह इंडस्ट्री लगभग $400 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करती है और हर साल लगभग 1 अरब स्मार्टफोन बेचे जाते हैं। गूगल, जो स्मार्टफोन के एंड्रॉयड अनुभाग का संचालन करता है, वे एप्पल से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने लिए एक स्मार्टफोन चिप यानी प्रोसेसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रोसेसर आप गूगल के आने वाले स्मार्टफोन पिक्सल 6 में देख सकते हैं, जो इस साल के अंत में रिलीज हो सकती है। इस वीडियो में हम एक और खास बात दिखाने की कोशिश करेंगे। इस चिप को बनाने के लिए गूगल किस तरह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से जो काम कुछ ही घंटों में हो जाता है, शायद किसी विशेषज्ञ कर्मचारी की टीम को इसे करने में कुछ महीने लग गए। आज बाजार में जितने स्मार्टफोन हैं और जितने भी फोन हम इतने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वे प्रोसेसर के लिए क्वालकॉम पर निर्भर थे। क्वालकॉम एक अमेरिकी कंपनी है जो स्मार्टफोन चिप डिजाइन करती है, लेकिन वे डिजाइन करते हैं, लेकिन सैमसंग सबसे ज्यादा समय तक इन चिप्स का निर्माण करता है। फिलहाल गूगल उनके इकोसिस्टम से सीखने की कोशिश कर रहा है। क्वालकॉम चिप को ध्वनि कैसे बनाए। गूगल अपने स्मार्टफोन के लिए जो प्रोसेसर बना रहा है, इसका नाम गूगल सिलिकॉन 101 या व्हाइट चिप है और इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल गूगल के आने वाले फोन में किया जाएगा। दूसरी ओर सैमसंग ने गूगल के साथ मिलकर काम किया है इन गूगल चिप्स को बनाने के लिए, और ये उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले सैमसंग ने क्वालकॉम के लिए चिप्स बनाए थे। इसके अलावा सैमसंग ने अपने लिए चिप्स भी बनाए हैं अपने स्मार्टफोन पर उपयोग करने के लिए। उधर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा, जिस तरह से उन्होंने सॉफ्टवेयर में निवेश किया, इसी तरह वे हार्डवेयर में भी निवेश करना चाहते हैं। लेकिन सच कहें तो गूगल ने अभी तक अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय में इतना निवेश नहीं किया है। परिणामस्वरूप वे सीधे किसी भी प्रतियोगिता में आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ऐसी जगह पर फोकस कर रहे हैं जो उनके प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे तक जा सकता है, और ये है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वे अपने हार्डवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नहीं माना जा रहा है कि कोई अन्य कंपनी गूगल को पीछे छोड़ सकेगी। गूगल पहले से ही अपने फोन की छवि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए AI का उपयोग करता है। गूगल के स्मार्टफोन कैमरे का हार्डवेयर कई सालों से अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इसके साथ भी वे मौजूदा प्रतिस्पर्धा की यथासंभव तुलना कर सकते हैं, और यह केवल उनकी AI तकनीक के लिए ही संभव है। एक इमेज प्रोसेसर चिप जिसमें AI है, ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन के माध्यम से सामान्य फोन की तुलना में कहीं अधिक सुंदर तस्वीरें ले सकता है। ये फोटो ले सकता है, अर्थात यह फोटो को संपादित कर सकता है। वे किसी चित्र का रंग सुधारने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। ये छवि स्थिरीकरण को अधिक प्रभावी बना सकता है, और यह ऑडियो प्रोसेसिंग को और भी बेहतर बना सकता है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की नई चिप यानी गूगल के गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग सेक्शन होगा, और इसके साथ यदि गूगल का लैम्ब्डा प्रोग्राम शामिल है, तब तो मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। आप में से जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, गूगल के लैम्ब्डा प्रोग्राम ने भाषा प्रसंस्करण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे गूगल असिस्टेंट न सिर्फ आपका सवाल सुनेगा, यह AI का उपयोग ये समझने की कोशिश करने के लिए भी किया जाएगा कि आपने ये प्रश्न क्यों पूछा। आइए इस लैम्ब्डा का एक उदाहरण देखें, जहां गूगल की टीम इस लैम्ब्डा का इस्तेमाल कर हमारी आकाशगंगा के एकमात्र ग्रह प्लूटो से बात कर रही है। मुझसे कुछ भी पूछें, मुझे बताओ कि अगर मैं वहां गया तो मैं क्या देखूंगा। आपको एक विशाल घाटी, कुछ जमे हुए हिमखंड, गीजर और कुछ क्रेटर देखने को मिलेंगे। ये सुंदर लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह यात्रा लायक है। हालांकि आपको अपना कोट लाना होगा, क्योंकि यह वास्तव में ठंडा होता है। मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। अरे, मैं सोच रहा था, क्या आपके पास कभी कोई आगंतुक आया है? हाँ, मेरे पास कुछ है। सबसे उल्लेखनीय न्यू हॉराइजन्स था, वो अंतरिक्ष यान जो मुझसे मिलने आया था। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। किसी भी समय मैं लोगों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यदि लैम्ब्डा और उसके हार्डवेयर को बढ़ाया जाता है, फिर यह गूगल असिस्टेंट की बातचीत को अगले स्तर पर ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि गूगल ने अपनी खुद की चिप बनाने का फैसला क्यों किया? इसका मुख्य कारण सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कड़ा एकीकरण है। ठीक वैसे ही जैसे हम आईफोन में देखते हैं, सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि वो किसके साथ काम कर रहा है, और हार्डवेयर को पता चल जाएगा कि उसे क्या करना है।
यदि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के साथ मजबूती से एकीकृत हैं, फिर यह यूजर अनुभव को आसमान छू सकता है। शुरुआती दिनों में जब स्मार्टफोन में दूसरे फोन की तुलना में बहुत सारे फीचर्स होते थे, आईफोन में उतने फीचर नहीं थे, फिर भी आईफोन अन्य फोन से बहुत आसानी से काम कर सकता है। और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एकीकरण का सिर्फ एक कारण है। सॉफ्टवेयर जानता है कि उसे किसके साथ काम करना है, और हार्डवेयर जानता है कि उसे क्या करना है। एक और कारण है कि गूगल अपनी खुद की चिप बना रहा है, यानी उत्पादन लागत कम करना। यानी अगर आपको चिप बाहर से खरीदनी है, इस पर जितनी रकम खर्च होती है अगर यह खुद से बनाई गई हो, लेकिन लागत बहुत कम हो जाती है। साथ ही वे ये भी समझ सकेंगे कि उन्हें असल में किस हार्डवेयर की जरूरत है। दूसरी ओर, यदि वे क्वालकॉम से प्रोसेसर खरीदते हैं, लेकिन क्वालकॉम को भी फायदा होगा, जिसके लिए फोन की कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। अब हमें थोड़ा पता लगाने की जरूरत है। हम उस व्हाइट चैपल चिप से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो गूगल बाजार में ला रहा है? गूगल का क्वालकॉम से दूर जाने का फैसला, ये वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यदि आप सामान्य आंखों से देखें, तब आपको लगेगा कि अगर गूगल क्वालकॉम से बाहर आ गया, तब गूगल फोन के प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि गूगल जिस व्हाइट चैपल चिप पर आ रहा है, यह एप्पल के बायोनिक जितना तेज नहीं होगा, और यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 888 से तेज नहीं होगा। मेरा मतलब है, अगर आप इसे देखें, तो मैं यही सोचता हूं। विभिन्न समाचार स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि इस चिप में 8 कोर और 3 क्लस्टर होंगे, सैमसंग के एक्सिनोस 2100 की तरह। भले ही वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी यह चिप बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ जाएगी। कई लोग इस चिप की तुलना स्नैपड्रैगन 765 से करते हैं, जिसका इस्तेमाल पहले पिक्सल 5 में किया जा चुका है। या आम लोगों की नज़र में ये चिप बहुत ही सामान्य परफॉर्मेंस वाली चिप होने वाली है, लेकिन बात इतनी भी सामान्य नहीं है कि हर कोई आम लोगों की नज़रों में गिर जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि गूगल की एक टीम ऐसे मॉडल पर काम कर रही है। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करते हुए वे एक चिप डिजाइन कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है पुराना तरीका, और वहीं से वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। वे अपना समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं। गूगल की टीम ने एक वैज्ञानिक पत्रिका में लिखा, हमारी पद्धति का उपयोग गूगल के कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्वरक की अगली पीढ़ी को डिजाइन करने के लिए किया गया था, और इसमें प्रत्येक नई पीढ़ी के लिए मानव प्रयास के हजारों घंटे बचाने की क्षमता है। इसका मतलब है, अगर वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी चिप विकसित करना चाहते हैं, लेकिन वे हजारों घंटों के मानवीय प्रयास से बच सकते हैं, केवल कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करना। यानी सरल शब्दों में कहें तो, एक चिप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विकसित करने में बहुत कम समय लगेगा। उनकी टीम के मुताबिक सिर्फ 6 घंटे में वे किसी भी प्रोग्राम के लिए चिप को फिर से अनुकूलित कर सकते हैं और उसे डिजाइन कर सकते हैं। ऐसी है बिजली की खपत और प्रदर्शन। ये बहुत नवीन और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिप डिजाइन के क्षेत्र में स्वचालन अभी भी संभव नहीं है। एक चिप को दूसरी चिप से डिजाइन करने के लिए इसमें कई महीनों और कई वर्षों के मानवीय प्रयास लगते हैं। लेकिन अगर आई चिप डिजाइन के क्षेत्र में आता है, किसी चिप को बहुत कम समय में संशोधित करना बहुत आसान है। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, इस पर हमें अच्छी तरह नजर रखनी होगी। क्या गूगल बाजार में अन्य चिप डिजाइन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? टिप्पणियों में क्या है मुझे जानने दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और घंटी अधिसूचना बटन चालू करें। और यदि आपने सदस्यता ले ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ताकि आप स्क्रीन पर इनमें से किसी भी वीडियो का आनंद ले सकें। धन्यवाद। Microsoft Mechanics www.microsoft.com